ये इसको थोड़ा बंद कर, इसको बंद कर दो, बहुत आवाज आ रहा है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, पहला चैप्टर ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान को जो है क्या बोलते हैं हम कि केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, और इधर आइए, चलिए ठीक ना। तो रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन पहले हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे रसायन के बारे में, ठीक है। रसायन क्या होता है, ठीक। रसायन जो है दो चीज से मिलकर के बना होता है, दो शब्द से। पहला शब्द है रस और दूसरा शब्द है आयन। पहला शब्द है रस और दूसरा शब्द है आयन। ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ध्यान से समझिएगा। रसायन मतलब होता है रस प्लस आयन, ठीक है। रस प्लस आयन भी आप बोल सकते हैं इसको। रस का मतलब होता है द्रव्य। रस का मतलब होता है द्रव्य, ठीक है। और इसका मतलब होता है सीखना या ग्रहण करना या गणना करना, या आप कह सकते हैं, और इसके बारे में गहराई से जानना, ठीक है। रस मीन्स होता है द्रव्य, और आयन मीन्स सीखना, जानना, गणना करना, उसके बारे में जानना। यानी रस का मतलब होता है द्रव्य। द्रव्य फिर क्या होता है? द्रव्य भी एक प्रकार का पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक होता है अगर द्रव्य आ गया तो हम जानेंगे, द्रव्य जब आ गया तो द्रव्य दो चीजें होती है। एक होता है द्रव। देखिए कंफ्यूजन जो है, जहाँ भी कंफ्यूजन होगा बोलिएगा, उसको दूर करना है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे आसपास की क्या है, हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश मतलब होता है हमारे मीन्स हमारे, हम आप सभी, परिवेश मीन्स हमारे आसपास, अराउंड ना। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ अभी क्या है? आपके आसपास के पदार्थ है टेबल, चेयर, ये सब है ना, फैन है, मार्कर है, पेन है, बोर्ड है, रूम में सब, पंखा है। सारी चीजें, दुनिया की जो भी चीजें आप देख रहे हो, सारी पदार्थ, सबको पदार्थ बोलते हैं। शुरू से तुम समझिए ध्यान से। अगर पहला चैप्टर आप गंवा दिए तो आपका दूसरा चैप्टर भी चला जाएगा। अभी हम बताएंगे आपको मेन रूप से 5 चैप्टर पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना बताएंगे आगे, ठीक है। तो अभी हम थे अभी कि द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य। ध्यान दीजिएगा, ये दो अलग अलग चीज होता है, द्रव और द्रव्य, ठीक है। द्रव होता है जिसको हम तरल पदार्थ बोलते हैं, तरल। तरल यानी कि लिक्विड, लिक्विड यानी जिसको हम यहाँ पे गिरा देंगे तो बह जाएगा, जैसे दूध, पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें क्या है, तरल पदार्थ, जिसको द्रव बोलते हैं, ठीक है। अब द्रव्य हो गया। अब द्रव्य क्या है? व्हाट इज द्रव्य? द्रव्य है आपको पदार्थ। द्रव्य क्या है? पदार्थ। यहाँ हमने बताया था कि द्रव्य को ही पदार्थ बोलते हैं और पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्य होता है, ऐसे देखने में लग रहा है, कोई बच्चा समझेगा कि द्रव्य मतलब कि वही द्रव वाला, पानी वाला तरल पदार्थ होगा, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, फंस जाइएगा। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ। हेलमेट द्रव्य है, बस उसका दो नाम हो गया है। दो नाम होता है ना, किसी व्यक्ति के घर वाला तो कुछ नाम होता है, बाहर वाला कुछ और होता है। तो इस तरह से हम इसका अलग दूसरा नाम कह सकते हैं कि पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं,
ठीक है, इतना तक आया समझ में। अब देखिए हम लोग पहला चैप्टर था हमारे में कि हमारे परिवेश के पदार्थ के हो गया हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है, हमारे परिवेश के पदार्थ। दूसरा चैप्टर का नाम बोलेंगे, बोलिए दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा है पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। अब देखिए ये जो है अच्छी बताइए कॉमन इसमें आ रहा है कि नहीं? पदार्थ पदार्थ देखिए पदार्थ है ना, इसमें पदार्थ है कि नहीं आया, ठीक है। तो मेन है आपका पहला चैप्टर जो बच्चा समझ रहेगा ध्यान से, दूसरा भी आसान हो जाएगा उसके लिए। यहाँ आप घबराइएगा फिर यहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, इधर उधर माथा ठोकिएगा, बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना है कि हमारे परिवेश के पदार्थ, इसका मतलब हुआ पहले चैप्टर को समझिए कि हमारे आसपास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं सबको पदार्थ बोलते हैं, वही हमारे आसपास की पदार्थ है, ठीक है। अब इसका हम डिफिनेशन लिखवाएंगे कि पदार्थ कहते किसे हैं, आएगा आगे लिखवाएंगे। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसका आयतन हो ना। अभी जो मार्कर है, मार्कर को हम यहाँ रख देंगे, तो रख दिए तो कुछ जगह घेरा कि नहीं घेरा? जगह छिगा ना, और इसमें भार भी है, इसको अभी आकर वेट करवाइए, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी होगा, लेकिन है इसमें, ठीक ना। इसका आयतन भी है, अब इसके एरिया निकाल सकते हैं कि लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना, तो एरिया भी निकाल सकते हैं, वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना। तो ऐसा वस्तु या ऐसा चीज जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसका कुछ आयतन हो ना, उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए हम एक लाइन लिखवा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन समझाने का मेरा व्यू है कि बाई चांस आप परिभाषा भूल गए तो आपको ये याद रहेगा, तो अपने भाषा में लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। तो पदार्थ किसे कहते हैं कि जो पदार्थ है, जो वस्तु क्या करे, स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसका कोई आयतन हो ना, उसे पदार्थ। ऐसा समझ में। हमारे परिवेश के पदार्थ यानी हमारे आसपास के पदार्थ, इसका मतलब तो समझ गए आप कि हमारे जो भी आसपास में चीजें हैं उसी को हम हमारे परिवेश के पदार्थ बोलते हैं या पदार्थ बोलते हैं। अगर कोई बोल दिया कि क्या आप एक पदार्थ हैं, एक व्यक्ति या हम हैं, तो हम पदार्थ हैं, हाँ हम पदार्थ हैं, ठीक है। हमारा शरीर जो है बहुत अलग अलग पदार्थ से मिलकर बना है। हमारे शरीर में पानी भी है, पानी भी एक पदार्थ है, खून भी है, खून भी एक पदार्थ है, बोन्स यानी हड्डी भी है, हड्डी भी एक पदार्थ है, बाल भी एक पदार्थ है। मतलब जब पूरा पदार्थ से हमारा शरीर बना है तो हमारा शरीर भी क्या हो गया, पदार्थ हो गया, ठीक ना। ये घर क्या है, घर भी पदार्थ है, क्योंकि घर में सीमेंट लगा है, ईंट लगा है, बालू लगा है, छड़ लगा है, गिट्टी लगा है, जो कि अलग अलग पदार्थ है, लेकिन एक जगह मिला करके घर बना दिया गया है, तो ये भी एक पदार्थ हुआ। गिट्टी को उठाइए कहीं दूसरी जगह रखिए, जगह छेकेगा, उसमें भार भी है। ईंट को करिए, ईंट भी जगह छेकेगा और उसमें भार भी है। तो सारी चीजें क्या है, पदार्थ। ऐसा समझ में। चलिए अब आगे देखेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि अभी आप लोग लिख लीजिए पदार्थ का परिभाषा। पदार्थ, हाँ, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। अब वो वाला मैटर नहीं कि बात कर रहे हैं आप बीच में, कोई दूसरा बोला क्या है, क्या बात कर रहे हो, अरे छोड़ो वो हम लोग का मैटर है, पता है ना। तो वो सब चीज वो मैटर नहीं, मैटर पदार्थ वाला मैटर, पता ही समझ में ना। चलिए हेडिंग डालिए पहले आप लोग, पहले देखिए फेयर बनाइएगा आप लोग। सबसे पहले आप लिखिएगा पार्ट या चैप्टर, जो भी लिखते हैं चैप्टर 1 अच्छा से, फिर सुंदर थोड़ा सा मोटा राइटिंग में ब्लैक पेन से लिखिएगा, रसायन विज्ञान, ठीक है, ऊपर रहेगा। उसके बाद चैप्टर का नाम, चैप्टर में क्या है, हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है, परिवेश के पदार्थ में। उसके बाद आपको क्या क्या लिखना है वो बता दे रहे हैं पहले ना, फालतू चीज नहीं लिखना है कुछ भी, ये हो गया। उसके बाद आप लोग लिखिएगा क्या होता है, हाँ ये रसायन ऐसे लिख करके, रस प्लस आयन, रस का मतलब होता है द्रव्य, और ये गणना लिख सकते हैं आप ना, ठीक है, इस तरह से करके
उसके बाद आप लिख सकते हैं पदार्थ, पदार्थ का और दूसरा नाम, द्रव्य का और दूसरा नाम लिख सकते हैं। ऐसे पदार्थ को, पदार्थ का, द्रव्य को पदार्थ में ऐसे लिख दीजिएगा। आप समझिएगा कि द्रव्य को ही क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इसको लिख लीजिएगा केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और पदार्थ को मैटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज जोड़ सकते हैं अपने से कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता या पिता किसे कहते हैं, बताए, याद है? लेबोजियर, लेबोजियर को कहते हैं। सब भुलाइए मत, सपना मत देखिए, फिर रोना पड़ेगा। लेबोजियर, लेबोजियर, ठीक है, लेबोजियर कहते हैं। ऐसे अपना से जोड़कर बनाइएगा, कोई भी फेरा कर देखेगा बोलेगा वाह क्या फिगर बनाया, और वैसे साफ साफ बनाइएगा अच्छा से, तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, ठीक ना। तो इसको अच्छा से थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, जो फालतू है इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं आप यहाँ तक। उसके बाद आप लोग इतना लिख लीजिए, मैटर हो गया, वर्गीकरण, दूसरा चैप्टर भी मिटा देते हैं, पहला चैप्टर अभी ध्यान दीजिए आप लोग। ये हो गया लेबोजियर, ठीक है, इतना पहले लिख लीजिए सुंदर सुंदर राइटिंग में।